अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाई और ईमान के साथियों, मैंने कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरा अल असर की आपके सामने तिलावत पेश की है। इस सूरा की रमा तर्जमानी कुछ इस तरह है। कसम है ज़माने की, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। रब्बि शरह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस सूरा की मुनासबत से आज के मुतालिया कुरान का मौजू है कामयाबी की शराइत। इस सूरा में 4 शराइत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं कि इंसान वो अपने अंदर पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी कामयाबी की ज़मानत दे रहे हैं। सूरा वल असर मक्की सूरा है और मक्की सूरतों की खूबी है कि छोटे छोटे कलमात में, छोटी छोटे आयात में अल्लाह ताला बहुत बड़ी बात फरमा देते, क्योंकि वो उसको भूलना भी चाहे तो भूल ना सके। तो ये सूरा भी इसी तरह अल्लाह ताला के बेनज़ीर कलाम का एक नमूना हमारे सामने है कि गोया समंदर को कूज़े में बंद कर दिया गया है। आयात मुख्तसर हैं, लेकिन जो पैगाम दिया गया है वो बड़ा वसी है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इंसान एक सूरत में अमल कर ले तो यही इसके लिए काफ़ी हो जाए। और सहाबा कराम के नज़दीक इसकी क्या अहमियत थी कि जब भी आपस में मिलते तो उस वक्त तक जुदा ना होते जब तक एक दूसरे की सूरत सुना न लिया करते। तो इस सूरत की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। यकीनन हम सब को याद है, हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन आज इसकी तफसील हमारे सामने आएगी कि कितनी अहम तरीन ये सूरा है। अल्लाह ताला इब्तिदा फरमा रहे हैं वल असर, कसम है ज़माने की। अल्लाह ताला की कसम इंसानों जैसी कसम नहीं होती। जिस चीज़ की भी अल्लाह ताला कसम खाते हैं उसकी भी एक हकीकत होती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने दूसरी सूरतों में मुख्तलिफ चीज़ों की कसमें खाई हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, 4 कसमें खाई हैं। तीन की कसम, जैतून की कसम, इन दोनों की अहमियत से हम वाक़फ़ हैं। व तूर सीना की कसम, या मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हम कलाम होने के लिए बुलाया करते थे। बलदिल अमीन, मक्का शहर की कसम। तो गोया अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है। यहाँ कसम खाई ज़माने की, कसम है ज़माने की। और जो बात आगे फरमाई जा रही है कि जिस तरह ये ज़माने की हकीकत और ज़माने की गवाही सच्ची है कि जिन लोगों ने या जिन कौमों ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत पर लबैक कहा, उनके पीछे चले, उनकी पैरवी की, वो कामयाब हो गए। और जिन लोगों ने अल्लाह की दावत को झुटलाया, अंबिया अलैहिस्सलाम का इनकार किया, उनमें से बहुत सौ को अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में पकड़ लिया और उनके निशानात मौजूद हैं। तारीख़ गवाह है कि उन पे कैसे कैसे अजाब आए और बड़ी जब्बार कौमें और बड़ी ताकतवर कौमें अल्लाह ताला ने उनका नामो निशान मिटा दिया। तो फरमाया जा रहा है जिस तरह ये तारीख़ की गवाही, ज़माने की गवाही सच्ची है, जो अगली बात बताई जा रही है वो भी इतनी सच्ची है, इतनी बरहक है। और जब अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई तो ज़माना एक और हकीकत हमारे सामने रखता है। हम जानते हैं ज़माना 3 किस्म का है, हाल है, माजी है, मुस्तकबिल है। हाल वो ज़माना है जो चल रहा है, माजी वो ज़माना है जो गुज़र गया। उसमें इंसान ने जो भी अच्छे या बुरे काम किए उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है, उसको लौटाया नहीं जा सकता, पलटाया नहीं जा सकता।
इसलिए तो इंसान कहता है काश कल मैं ये काम ना करता, आज मेरा ये नुकसान ना होता, काश मैंने यूं किया होता, आज ये मेरा फायदा हो जाता। वो काश काश ही रहता है। जो बात मुंह से निकल गई निकल गई, जो तीर कमान से निकल गया निकल गया। तो क्या हमें समझाया कि माजी पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। रहा मुस्तकबिल, हम सुनते हैं कि कल किसने देखी है, कल क्या होगा, कैसे हालात होंगे, सेहत होगी कि नहीं, और ये मौसम, ये वक्त मुहैया होगा कि नहीं। क्योंकि इंसान रात को ठीक ठाक सोता है, सुबह उठ नहीं सकता। रात सोता है, हालात बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, सुबह ऐलान होता है कोरोना आ गया, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। दुनिया के कारोबार ठप हो जाते हैं, एक रात में इनकलाब आ जाता है, जंग लग जाती है, सैलाब आ जाते हैं, ज़ल्ज़ले आ जाते हैं। तो गोया फ्यूचर पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। माजी आज से जा चुका है और आने वाले ज़माने पे, मुस्तकबिल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये ज़मीन ज़माने की बरहक गवाही है ना, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। तो इंसान के हाथ में फिर क्या है, मोहलत अमल क्या है, हाल। और हाल का ज़माना कितना है कि मेरे सामने क्लॉक है, इस पर एक बड़ी सुई जो है ना, बड़ी तेज़ी से घूम रही है, सेकंड की सुई है, क्लिक क्लिक क्लिक। तो हर सेकंड माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। एक बड़ी इकाई जो वक्त की मोटी, जिसको हर बंदा जानता है, उसको भी हम ले तो हर क्लिक के दरमियान में वो सेकंड माजी का हिस्सा बन गया। तो यही इंसान के पास मोहलत अमल है। इस क्लिक क्लिक के दरमियान उसने रब को राजी कर लिया, रब की रजा के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर लिया तो कामयाब हो गया। उसको ज़ाय कर दिया, उसको लाभ और लाभ में गुजार दिया, उसको रब की नाफरमानी में गुजार दिया, नाकाम हो गया। तो ये ज़माने की ऐसी गवाही है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। दुनिया में भी वही कामयाब होता है जो वक्त की कदर करता है। जो वक्त शनास होता है वही दुनिया में कामयाब होता है, वही आखिरत में कामयाब होता है। जो वक्त बर्बाद करता है वो दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। और हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी है, जो मोहलत अमल इंसान को मिली है, अगर सारा भी हम ले लें तो 50, 60, 70 साल मैक्सिमम। ये ज़माना इंसान को इतना ही मिला है ना, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितना नसीब होना है। इमाम राजी किसी बुजुर्ग का कौल नोट करते हैं, नकल करते हैं कि कोई शख्स बर्फ़ बेच रहा था और आवाज़ें लगा रहा था कि लोगों मेरा सुरमाया गुला जा रहा है, लोगों मेरा सुरमाया गुला जा रहा है। तो उसने कहा हाँ ये है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। जो मोहलत अमल मिली है, जिंदगी इंसान को मिली है बर्फ की सिल की तरह, ये तो गुलती जा रही है और किस दिन ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह बर्फ अगर उसकी वक्त पे बिक जाती है तो 4 पैसे आ जाएंगे, वरना शाम को उसको तो पानी हो जाना है। तो यही इंसान की ज़िंदगी है, यही ज़माना है। इससे फ़ायदा उठा ले, कामयाब हो गया, इससे फ़ायदा नहीं उठाया, नाकाम हो गया। और पूरी मोहलत अमल मिल जाए इंसान को तो फिर इसकी निस्बत उस ज़माने से, उस ज़िंदगी से जिसके लिए जहाँ उसको जाना है, जहाँ हमेशा रहना है, क्या निस्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर में ये छोटी अंगली डुबोई जाए, छोटी अंगली, इसके साथ जो एक आध कतरा पानी आता है, दुनिया की ज़िंदगी है। और ठाठे मारता हो वसी और ये समंदर, ये आखिरत की ज़िंदगी है, कोई निस्बत ही नहीं है। और ये जो हमें ज़माना मिला है, मोहलत अमल मिली है, ये दारुल इम्तिहान है। ये ऐशो इशरत की जगह नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है। जिस तरह बच्चा 2 साल मेहनत करता है तो उसको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं कि जो कुछ उसमें करता है उसकी कामयाबी या नाकामी का दारोमदार होता है। तो हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने हमें दारुल इम्तिहान में भेजा है। यहाँ जो पर्चा हल करके आओगे उसके मुताबिक तुम्हारा अंजाम होगा। या तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी होगी और नाकामी की सूरत पर जहन्नम होगी। और उसका दारोमदार इस दुनिया की ज़िंदगी पर है।
रब की रजा के मुताबिक इंसान गुजारेगा, रब को राजी करके जाएगा तो कामयाब हो जाएगा, हमेशा हमेशा ऐश करेगा। और यहाँ के रब का बागी हो गए, जो रब ने थोड़ा सा इख्तियार दिया इंसान को, उसी को रब के खिलाफ इस्तेमाल किया। मुख्तियार कुल नहीं है इंसान, कहता मैं क्या, मैं हाथ रब ना चाहे नहीं हिला सकता, रब जबान बंद कर दे बोल नहीं सकता, रब बुखार चढ़ा दे उठ नहीं सकता, तो मैं क्या, मैं कुछ भी नहीं है। किस चीज पे इतराता है, उसका है क्या। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि इंसान कितना खुद मुख्तियार है, तो उन्होंने कहा एक पांव उठाओ, उसने एक पांव उठा लिया। फरमाया दूसरा उठाओ, दूसरा उठाया तो गिर जाऊंगा। तो उसने फरमाया इतना ही खुद मुख्तियार है। ना जिंदगी पे उसका इख्तियार है, ना सेहत पे इख्तियार है, ना इस कायनात के असबाब पे इख्तियार है, तो फिर इतराता किस चीज पर है। तो ये सारी बातें जिस तरह सच्ची हैं, इन सारी बातों में जिस तरह जमाने की गवाही सच्ची है, जो अगली बात रब फरमा रहा है वो भी इतनी सच्ची और पक्की है। तो रब फरमा रहा है कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है, टोटे में है, घाटे में है। वो एक इंसान है, एक कौम है, एक गिरोह है, या पूरी इंसानियत है, सब नुकसान में है, सब टोटे में, सब घाटे में है, इल्ला सिवाय। पहले तो फरमा दिया सब नुकसान में है, अब बचेंगे कौन, इल्ला सिवाय। अब 4 शराइत कामयाबी के अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जिनमें ये 4 खूबियां होंगी, ये 4 सिफात अपने अंदर पैदा कर लेंगे, वो तो हैं कामयाब। बाकी सब नुकसान उठाने वाले हैं। और उखरवी खसारे की बात हो रही है, जहां से फिर पलट के किसी ने नहीं आना, या तो हमेशा हमेशा के लिए ऐशो इशरत की जिंदगी है, या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। लेकिन उसकी तैयारी यहीं पे है, इसी दुनिया में करके जानी है। तो फरमाया इल्लल्लाज़ीना आमनू, कामयाबी की पहली शर्त इल्लल्लाज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों को जो ईमान लाए। उखरवी कामयाबी के लिए पहली शर्त ईमान लाना है। और ईमान इतना काफ़ी नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह काफ़ी नहीं है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। यहूदी भी एक कलमा पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ मोहम्मद और रसूलुल्लाह का इकरार करना भी ईमान की शर्त है, लाजमी शर्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना भी उतना ही लाजमी है जितना अल्लाह पे ईमान लाना है। यहूद नसारा क्यों मुसलमान नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए, अल्लाह को तो मानते हैं। और ये कलमा जबान की नोक तक ना रहे, इकरार बिल लिसान काफ़ी नहीं है कि मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, बचपन में माँ बाप ने कलमा रटा दिया, कभी कभी उंगली पकड़ के मस्जिद की तरफ ले गए, जुमा पढ़ के आ गए, या ईद पढ़ ली। ऐसे भी लोग हैं ईद पढ़ते हैं और ईद में सबसे पहली साहब में जाके बैठे होते हैं मुसलमान। आप जरा उन्हें कहें फट से कलमा सुना के दें, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या इतना ईमान काफ़ी है? नहीं। इकरार बिल लिसान के साथ लाजमी शर्त है तस्दीक बिल क़ल्ब, दिल भी गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और